है। मुसलमानों सुनो, ये कुरान ऐलान करता है, ये कुरान ऐलान करता है, ये मेरे रब का कुरान ऐलान करता है। ए दुनिया वालों सुन लो, ए मुसलमानों सुन लो, ए लोगों सुन लो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमें अपने सीने में ले लेता है, जो हमें आंखों से लगा लेता है, जो हमें होठों से चूम लेता है, जो अपने सीने में हमें महफूज कर लेता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, कुर्बान जाओ। अपने बच्चे को जाओ गोड्डा की किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में लेकर कुर्बान जाओ। और कितने लोग, ये दुनिया तो बड़ी दीवानी दुनिया। देखिए हम इंग्लिश के खिलाफ नहीं, ऐसा नहीं कि हम मना करते हैं कि आप इंग्लिश मत पढ़ाइए। हमारी कौम को डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नजरअंदाज कर देना, दीन की तालीम को नजरअंदाज कर देना, ये सबसे बड़ी जहालत है, बेवकूफी है, नादानी है। अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमत मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। नमाज पढ़ना जैसे फर्ज है ना, वैसे तालीम हासिल करना, बोलो भाई, फर्ज है। एक लड़का जेंटलमैन, बचपन में माँ बाप बहुत कोशिश किया पढ़ाने की, नहीं पढ़ा और शादी हो गई उसकी, ससुराल पहुंचा, शूट बूट, पैंट कोट, आंख में चश्मा। और जब ससुराल पहुंचा ना, एक बुढ़िया दौड़ के निकली अपने आंगन से, ए बेटा रुक 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 रुक, ये मेरा बेटा ना खत भेजा है दिल्ली से। पहले जमाने की बात है, अभी तो मोबाइल है, वायरलेस है। ए बेटा पढ़ दो, तो पढ़ के हमको सुना दो, मेरा बेटा क्या बोला है, क्या लिखा है। ये नौजवान खत को खोला, अब खोल के देखा, देख के रोना शुरू कर दी। बुढ़िया समझी मेरा बेटा को कुछ हो गया, बुढ़ी और रोना शुरू कर दी। अब बुढ़िया की बेटी जो आंगन में थी, माँ को रोते देखी तो वो भी आके वो भी रोने लगी। अब 2 4 5 10 औरत जम गई, सब रो रहा, सब रो रही। तो कुर्बान जाओ। अब कुछ लोग समझदार लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, क्या हुआ? तो बुढ़िया बोली कि बेटा मेरे बेटे के साथ में कोई हादसा हो गया है। एक खत में देखिए, लड़का खत देखते ही रोने लगा। ये लड़का खत देखते ही रोने लगा। तो एक पढ़ा लिखा नौजवान बोला कि आखिर इस खत में है क्या, जरा दीजिए तो, जरा मैं भी तो पढ़ूं कि आखिर आपके लड़के को हुआ क्या है। तो खत लिया, वो नौजवान पढ़ा लिखा था, उसमें लिखा था कि अम्मी जान अस्सलाम वालेकुम, आपको मालूम हो कि मैं खैरियत से हूँ, 2000 रुपया आपको भेज दिए हैं, अच्छा से इलाज कर लीजिएगा, खाना पीना खाइएगा, मेरा टेंशन मत लीजिएगा। तो नौजवान से पूछा कि तुम खत पढ़ के रोए का है? तो नौजवान बोला कि हम अपनी जिंदगी पर रो रहे थे, काश बचपन में पढ़ लेते तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। ये खत मेरे हाथों में होता, मैं खत पढ़कर इस बुढ़िया को सुना देता। मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। तुम्हें पता भी है ये यहूदी लोग पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रहा है। यहूदी आज जंगें हो रही है ना, अरे फिलिस्तीन से जंगें हो रही है ना, यहूदी की बड़ी गलीज कौम है ये यहूदी, जिसको यहूदी कहते हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर में कहीं इसको ठिकाना नहीं मिला यहूदी कौम को। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने, अब मुसलमान तो रहमदिल होता है ना, मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहूदियों को ठहरने की जगह दी, बैठने की जगह दी, वो लेट गया। और आज ये आलम है, वही फिलिस्तीन है। मुसलमानों को वो भगाना चाह रहा है, उसी की जमीन, मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों की जायदाद, मुसलमानों की कंट्री, मुसलमानों का मुल्क, अब उसी को उससे निकालना चाह रहा है। आज यहूदी आगे क्यों है? ये जो मोबाइल देख रहे हो ना, इसका इजाद करने वाला कौन है? यहूदी है। सुनो, जो कंप्यूटर चलाते हो, इसका इजाद करने वाला यहूदी है। और सुनो, फेसबुक चलाते हो, इसका इजाद करने वाला यहूदी है। व्हाट्सएप चलाते हो, इसका मालिक कौन है? यहूदी है। और सुनो सुनो, वो जो साबुन लगाते हो, की साबुन ठीक है, लक्स साबुन, लाइफ बॉय, एक क्रीम है, एक क्रीम है, हेयर फेयर शोल्डर क्रीम। वो क्रीम बनाने वाला भी यहूदी है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या यहूदी आगे बढ़ा कैसे? तो पता यह चला कि जब यहूदी के घर में बच्चा पैदा होता है, जब उस बच्चे की उम्र 4 साल 5 साल हो जाती है, तो एक हाथ में यहूदी कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। तो कामयाब वो नहीं होगा तो कौन होगा?
तो इंशाल्लाह तालीम हासिल करोगे, इल्म हासिल करोगे, चाहे दुनियावी तालीम, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ो। सबसे पहले कुरान पढ़ो, फिर मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, वकील बनो, साइंसदान बनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग इंशाल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे? जरा अपने हाथों को उठाओ, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार है अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए, खुद कुरान की तिलावत करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि वो फिलिस्तीन का एक नौजवान से एक मीडिया वाले ने पूछा, है नौजवान तेरा नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो मीडिया वाले ने कहा कि आपकी शादी हो गई? ये नौजवान ने कहा कि नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी मैंने शादी की नहीं किया, निकाह नहीं किया। और कुर्बान जाओ, मीडिया वालों ने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोला 38 ईयर्स, 38 साल मेरी उम्र है। तो मीडिया वालों ने कहा 38 साल उम्र हो गई, शादी क्यों नहीं किए, निकाह क्यों नहीं किए? तो फिलिस्तीन का नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक हम मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे तब तक हम निकाह नहीं करेंगे। समझ में आ रही है? क्या करा लेंगे? अरे बोलो भाई, सब निकाह करेंगे। यहाँ हमारा नौजवान मोबाइल में फोटो लेकर घूमता लड़की का। अम्मा से बोलेगा एक रे से भी हाँ करो, बाबा से बोली थी एक रे से, नहीं करे भाई बस। सोचो तो सही नौजवानों, आखिर तुम भी तो नौजवान हो। यही तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम नौजवान नहीं हो? अरे नौजवान, मुसलमान का नौजवान, उसकी शान वो है कि जिस गली से मुसलमान का नौजवान गुजर जाएगा उसकी खुशबू बता देगी कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा।